हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे अच्छे होंगे। सोचते होंगे अपने घर में मस्ती होंगे। घर के टाइम है, मैं तो सो रही थी। सोते सोते अचानक मेरी नींद टूट गई, लाइट चली गई थी। फिर अभी लाइट आई है और कूलर में पानी नहीं था, तो मैं कूलर में पानी डालने जा रही थी। 2-3 बार कूलर में पानी डालना पड़ता है, मोटर डालना पड़ता है। सुबह से मैं 2-3 बार पानी डाल चुकी हूँ। था रूम का किराया देना था, तो मैं रूम का किराया देने के लिए दीदी को बुलाई, मकान मालिकिन को। जब देने लगी पूरा हिसाब हुआ था तो 6,000 हुआ था रूम का भाड़ा। मकान मालिकिन कहने लगी ऐसा करो, जब हमने जोड़ा ना 5,000 से, बोलने लगी कि ऐसा करो 4,500 से जोड़ो आप। 100 रुपये उसने कम कर दिए। उन्होंने बोला 4,500 का ही रूम दे दिया तुम्हें भाड़ा पे। हम इतने खुश हुए इतने ज़्यादा। बार बार मैं हमेशा उदास ही रहती थी, सुस्त सुस्त, बस यही कहती थी 7,000 का रूम पड़ी महंगा, हम कहीं और देखेंगे और कहीं लेंगे। लेकिन अब हम कहीं जाने वाले नहीं है ना, कहीं यहाँ से हम जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे। बहुत जगह भाग के देख लिए, बहुत परेशान होकर देख लिए, कहीं हमें रूम अच्छा नहीं मिल रहा था। यहाँ पे जैसा है ठीक है, जितना किराया है 4,500, तो 4,500 के हिसाब से ठीक है, हम यहीं रहेंगे। अभिषेक जी भी कह रहे थे, भाई ने भी कहा कि यहीं रहेंगे। तो आप सोच रहे होंगे मेरा भाई नहीं है आज घर पे, देखो पूरा घर खाली है, क्योंकि भाई गया है। दिन की ड्यूटी है उसकी, 7 दिन रहेगा दिन की ड्यूटी, फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर नाइट हो जाएगी। अच्छा भी रहेगा, उससे भी थोड़ा आराम मिलेगा। 100 रुपये मुझे कम देना, तो उनको 500 रुपये हम कम दिए, फिर जोड़ जाड़ के हमने दिए जो भी बना। ये रूम 4,500 का। पानी बिजली के बिल अलग है। मैं जा रही कूलर में पानी डालने के लिए। ये गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को देने वाली थी। मेरा दिल माना नहीं था, मैंने आप लोगों को बताऊंगी मैं, ताकि आप लोगों को भी, आप लोग मेरे घर की फैमिली, आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है। हमारे लिए तो कहीं से अगर 10 रुपये भी मिल जाए ना, जिस टाइम पे अभी हमारी स्थिति है, तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि 10 रुपये भी 1,000 रुपये के बराबर है। भीग गई मैं तो। अब पानी मैंने लगा दी, यहाँ से बस थोड़ा से भाई ने छेद कर दिया, तो इसी जगह से जो है जगह बना दिया, तो यहीं से पाइप लगा देती, क्योंकि अब ऊपर रख दिया मैंने कूलर। यहाँ से मालिक ने दी थी, इनका जो गेट इधर से है, तो इन्होंने यहाँ ला के रख दी थी। यहाँ पे इस जगह पे रखी थी, तो हम उठा के जो है कि हाँ अपना लगा दिए। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ऊपर रख दिया, तो यहाँ गेट पे जो रखा था ना, तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो चलती थी ना कूलर की, वो अंदर ही अंदर घूमती थी और उम्मस हो जाती थी घर में बहुत ज़्यादा। जी ने कल संडे में भाई और अभिषेक जी दोनों मिलके इधर रख दिए ऊपर, तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर हम रखेंगे तो ये नीचे जाके पानी जा जाके इसकी जो पैनी है वो ख़राब हो सकती है। जब इंसान की गारंटी नहीं होती तो सामान है, इसकी क्या गारंटी है। मैं सो रही थी, थोड़ा मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लूँ। सोती हूँ, नींद नहीं आती है दिन में इतना ज़्यादा, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर सोती हूँ फिर आँख खुल जाती है। देख रही थी खिड़की से पानी भरा कि नहीं भरा, भर भी बहुत जल्दी जाता है। कर देती हूँ। तो अभिषेक जी खाना खा के चले गए, कोई नहीं है दोपहर के टाइम पे, मन भी नहीं लगता है। कोई अपना होता तो किसी के पास चले जाते, थोड़ी देर तक, आधा घंटा 15 मिनट बैठ जाती तो सही। इतनी गर्मी में लाइट चली गई, अब पूरे दिन बिन लाइट के, पंखा भी नहीं, कूलर भी नहीं चल रहा और पंखा भी नहीं चल रहा। देखो सब लाइट ऑन है, लाइट ही नहीं आई, देखो ऑन, लाइट नहीं आ रही। आज ऐसा लग रहा है मेरे घर से कोई इंसान चला गया हो कहीं। भाई के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो रहता था ना तो बहुत अच्छा लगता था, मैं उससे कुछ से कुछ बोलते रहती थी। लंच में अभिषेक जी आए थे, मैंने कहा भाई ड्यूटी चला गया, दिन की ड्यूटी में आता, तो मैं उस पर चिल्लाती थी, प्यार भी करती थी, गुस्सा भी होती थी। वो भी कुछ कहता था, कुछ खाने का ला के मुझे भी दे देता था। जब कुछ खाता था तो कोल्ड ड्रिंक लाता था, तो मैं उसकी कोल्ड ड्रिंक भी चुरा के पी लेती थी। आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मैं। बार बार आँख में आंसू आ जा रहे हैं। आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। अभिषेक जी कह रहे शाम को आ जाएगा, कोई बात नहीं, ड्यूटी भी तो करना ज़रूरी है। हाँ ये दिन में रहता था ना, तो यहीं पे जहाँ तक किया है ना, यहीं पे लेटा रहता था, इधर भरा भरा सा रहता था। और मोबाइल चलाता था तो मैं चिल्लाती थी, मोबाइल में चलाने लगती थी, गुस्सा होती थी उस पर। वैसे गुस्सा नहीं होती थी, मतलब मैं बस बोलती थी फ़ोन बंद कर दे, सो जा, तू नाइट ड्यूटी करके आया है। इंसान रहते हुए इंसान की कदर करना चाहिए। इंसान जब चले जाते तब उसकी कदर होती है। वो रहता है तब चिल्लाती हूँ, आज नहीं है तो आज उसको याद कर रही हूँ। चलो शाम को आ जाएगा वो। कोई चीज़ खाता है ना तो मेरे को भी दे देता है। मैं भी कोई चीज़ खाती हूँ ना, पहले उसे चिढ़ाती हूँ, फिर बाद में फिर वो मुझे कहता है मैं नहीं ले रहा, जा जा। मैं कहती ले ले पागल, मैं तो ऐसे ही कह रही थी ले ले। कल मैंने उसे बोला 35 वाली एक मैरिंडा ले आई हो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। वो गया सीधा 50 वाली लेके आया। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा पैसे है नहीं, मैंने इतना बड़ा बोतल क्यों लेके आया, तो कौन पिएगा। तो मैं वो बस इतनी में बोली। कह रहे चल ठीक है ले, तू अपना पैसा पकड़, मैं पीऊँगा, तू मांगियो मत मेरे से। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं मांगूंगी, जा पी ले। ये पी रहे थे बाहर, अभिषेक जी ने देख लिया, अभिषेक जी ने बोला उसको दे दे, तो फिर आया गिलास में लेके। अभिषेक जी आए, कह रहे ले पी ले। मैंने कहा मैं नहीं पी रही, वो कुछ बोलेगा फिर। तो कह रहे वो कुछ नहीं बोलेगा, ले पी ले तू। फिर मैंने जब पी लिया, वो गुस्सा के मारे बोतल रख दिया थोड़ी देर के लिए, मतलब दिखा रहा है कि मैं गुस्से में हूँ।
फिर मैंने कहा क्या हुआ, पी ले। मैंने पिया नहीं, ले। मैंने बोला ले तू अपने 50 रुपये ले, मैंने तेरी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो कह रहे नहीं ले रहा, मैं पैसे भी नहीं ले रहा, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी रहा, तू पी ले। अब मैंने इतनी बड़ी बोतल में थोड़ी पी लूँगी कोल्ड ड्रिंक की, तो पी ले। फिर उसने बाद में, फिर बहुत देर बाद, फिर जब मैं सोने लगी थी ना, मुझे नींद आ गई थी, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी के मेरे को बोला ले पी ले, इतना सारे कौन पिएगा। फिर मेरे को ज़बरदस्ती उसने 1 गिलास भर के दिया। अब वो 1 गिलास जो कोल्ड ड्रिंक पी ना, कल से मुझे सर्दी हो गई है। अब मैं सोच रही 2-4 दिन कुछ ठंडा चीज़ नहीं खाऊंगी। जाने के बाद इतनी बुरी हालत हो जाती है ना। गाँव में तो ये है कि खेत में निकल जाओ, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, खेत में जाके कहीं भी बैठ जाओ। दिल्ली में यह है कि कमरे के अलावा, गली के अलावा कहीं हम बैठ नहीं सकते। गली में भी इतनी, अब यहाँ पे भी इतनी गर्मी लगती है, यहीं बैठ सकते अपने घर में। तो मैंने पर्दा उठा दिया, बस अब बैठी हूँ गेट के पास, लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगी। आज दीदी फ़ोन करी थी, दीदी फ़ोन करके कह रही थी कि भाभी आई थी, भाभी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। मेरे पास तो आई नहीं थी क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ ना, इधर रहती हूँ हरियाणा साइड। दीदी रहती है पास में, उधर ही बड़ी वाली दीदी के पास ही भाभी आई थी। आज हमें पता चला कि पानी के पैसा बहुत कम आते हैं, और लेकिन वो हमसे 200 रुपया लिए थे, और हमारे मीटर में 4 यूनिट आई है। सोचिए अब 4 यूनिट की कितना हो सकता है, आप ही समझ सकते हैं। और वहाँ पे जब हम थे तो वहाँ पे हमसे और भी लोग थे, उसके 5 कमरा थे, सबसे 200 रुपया लेते थे। सोचो, तो इतना भी किसी को नहीं सताना चाहिए। अरे हम किराएदार है तो क्या हुआ, मजदूर है तो क्या हुआ, हमारा भी दिल है, हमारा हम भी कमाना खाना चाहते हैं, हम भी 4 पैसा बचाना चाहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हम किराए पे रह रहे सब आप ही को दे दें या आप ही के लिए हम कमा रहे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत से लोग होते समझ जाते हैं, अपने जैसा समझते। बहुत मकान मालिक बहुत मकान मालिकिन ऐसे होते कि नहीं समझते हैं, सोचते हैं किराएदार है, ऐसे है वैसे। तो ये जहाँ पे अभी हम रह रही बहुत अच्छी है दीदी, बहुत ही। और बाकी तो सब कुछ ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। कोने में जो सामान पड़ा हुआ है, बस उसी सामान के लिए कल मैं अभिषेक जी से बोल रही थी। मैंने कहा एक बेड ला दीजिए, छोटा सा ही ला दीजिए, जिसमें प्रदीप सो जाया करेगा। अभी ठंड का मौसम आने वाली है तो प्रदीप ऊपर सो जाया करेगा, मैं नीचे सो जाया करूँगी। इनकी तो नाइट ड्यूटी लगती है, घर पे कम रहते हैं, ज़्यादातर ड्यूटी पे रहते हैं। तो मैं बोल रही थी मैंने लेके आना बॉक्स वाला, जिसमें ये सब सामान जो पड़ा हुआ है ना, सब सामान आ जाएगा। कह रहा अभी देखते हैं, तो पैसे वैसे नहीं है, उसी हिसाब से जब पैसे आ जाएंगे तब वो ला देंगे खुद ही। हम कितना बोले, एक बर्तन की भी टोकरी नहीं ला पा रहे थे, सोच रहे थे 2 चम्मच लाएंगे, चम्मच भी नहीं ला पाए। लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। मैं थोड़ा बहुत पैसे अपने हाथ में रखती भी हूँ, वो भी खर्चा हो जाते घर में, क्योंकि सैलरी मिलते मिलते जो मेरे हाथ में पैसे रखती हूँ मैं, कुच्चा करके जो रखती छुपा के, वो भी मेरे मतलब निकल जाते हैं। मुझे निकलना पड़ता है, क्योंकि जो मैं पैसा रखती हूँ परेशानी के लिए रखती हूँ। अगर मैं परेशानी में नहीं निकालूंगी और बाद में उस पैसे को अगर मैं किसी चीज़ में लगाऊंगी या निकालूंगी तो क्या फ़ायदा, जब दुख की तकलीफ़ झेल लेंगे तो मैं जो भी पैसे में रखती हूँ, पैसे मेरे घर में ही उठ जाते हैं। अब मेरा मन नहीं करता कि पैसे में छुपा के रखूँ, लेकिन फिर भी दिल मानता नहीं है। सबको दे दा के जो भी थोड़े बहुत बचते हैं उसे मैं छुपा के रख लेती हूँ, उनको बताती नहीं हूँ। बाद में जो भी कोई भी परेशानी आ जाती है या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरी हो जाती है, घर में किसी की भी हो जाती है, फिर उस पैसे को निकाल के मैं काम करती हूँ। पिछले महीने में मैं 2000 रुपये बचा के रखी थी, तो मैंने निकाल के दी थी, तो वो 1 महीना पूरा महीना चला था। उसी से सब्जी डेली के 2 टाइम 3 टाइम सब्जी लाती थी, क्योंकि सब्जी का खर्चा ज़्यादा है। आप एक हाउस वाइफ हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि हाँ सब्जी का खर्चा कितना ज़्यादा है, जो घर चलाती है लेडीज़ हैं। लाइट आ गई, अब मैं जा रही थोड़ी सी आराम करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। आप लोग मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते, प्लीज़ पूरे वीडियो देखिए, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे हाथ जोड़ के। आप लोग सभी को सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों ने सभी को आगे बढ़ाए, मुझे भी बढ़ाइए। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। बाय बाय।